नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ तो माँ होती है। बूढ़ी माँ अपने दरवाजे की चौखट पर चुपचाप बैठी थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी की छाया जैसे दिन भर से गहरी होती जा रही थी। जीवन की 70 बसंत पार कर चुकी अम्मा के आंखों में अब न आंसू थे, न ही कोई शिकायत, बस एक मौन पीड़ा थी जो उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। वे सोच रही थी, क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपने बच्चों को लाड प्यार से पाला था? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने भूखी रहकर उन्हें पेट भर खिलाया था, खुद पुराने कपड़े पहनकर उन्हें अच्छा पहनाया था, हर छोटी खुशी में बच्चों को आगे रखा, उनके सपनों को अपना बनाया? लेकिन आज वही बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने संसार में खो गए और अम्मा रह गई इस वीराने चौखट पर। न कोई हाल पूछने आता है, न कोई पास बैठता है। वे तो बस दूर से आते बच्चों के पद चिन्हों की ओर टकटकी लगाए देखती रहती हैं। क्या कोई लौटेगा? हर सांस के साथ उनके दिल में यही सवाल उठता है। क्या माँ होना बस त्याग और अकेलेपन का दूसरा नाम है? क्या वृद्धावस्था का मतलब बस इंतजार और तिरस्कार है? चौखट पर बैठी बूढ़ी अम्मा की आंखें जवाब ढूंढ रही थीं, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। घर के दूसरी तरफ छोटे बेटे और बहू का घर था। वहीं से हर रोज की तरह आज भी भिन्न भिन्न व्यंजनों की खुशबू हवा में तैर रही थी। तड़के की महक, गर्मा गर्म पराठों की सुगंध, पकौड़ों की हल्की खुशबू। जैसे ही हवा का झोंका आता, वो सारा स्वाद अम्मा की नासिका से टकरा कर सीधा उनके दिल तक उतर जाता। लेकिन उस सुगंध में अम्मा के लिए कोई आमंत्रण नहीं था, कोई पुकार नहीं थी। वो महज हवा में घुली एक याद बनकर रह गई थी, उस वक्त की जब अम्मा रसोई में खुद वही सब बनाकर पूरे परिवार को खिलाती थी। वक्त दिन के 11 बजने को आया था। आसमान में सूरज चढ़ चुका था, लेकिन बूढ़ी अम्मा के पेट में अब तक एक दाना भी नहीं गया था। सुबह की चाय भी किसी ने नहीं पूछी। उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर एक थकी सी मुस्कान थी, जो शायद खुद को दिलासा देने के लिए ही थी। उन्होंने अपनी गठीली उंगलियों से पेट पर हाथ रखकर जैसे खुद को समझाने की कोशिश की, कोई बात नहीं, भूख तो अब आदत बन चुकी है। उनकी आंखें बार बार उस ओर उठ जाती जहां से कोई आने की उम्मीद होती, कभी छोटे बेटे की, कभी बहू की, कि शायद आज उन्हें याद आ जाए कि इस घर में एक बूढ़ी माँ भी रहती है। लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती। दरवाजे पर लगी चौखट भी अब अम्मा की तरह मौन थी, सहमी हुई, झुकी हुई। कभी उन्होंने यहीं बेटों को गोद में खिलाया था, दूध की एक बूंद के लिए खुद भूखी रही थी। पर आज वही बेटे पास होते हुए भी इतने दूर हो गए कि माँ की भूख भी अनसुनी रह गई। यह भूख अब सिर्फ पेट की नहीं, बल्कि रिश्तों की भी थी, जिसका स्वाद न महक में था, न शब्दों में। बस एक टीस थी जो हर सांस के साथ गहराती जा रही थी। आंखों में इंतजार और दिल में एक छोटी सी उम्मीद लिए कि शायद आज कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। भूख अब केवल शरीर की नहीं रही थी, आत्मा भी जैसे सूख चुकी थी। तभी अंदर से बहू थाली में कुछ लेकर आई, 2 सूखी रोटियां और एक कटोरी में बिना तेल बिना नमक की सूखी सब्जी। थाली अम्मा के सामने रखते हुए बहू ने जैसे रस्म अदायगी की हो। अम्मा ने नजरें थाली पर डाली। वे रोटियां इतनी सख्त थीं कि लग रहा था जैसे पत्थर हो, और सब्जी, वो तो जैसे सब्जी का नाम लेकर उसका अपमान कर रही थी। अम्मा ने थाली को देखा, फिर बहू को। कांपते हाथों से रोटी को छूते हुए धीमे स्वर में कहा, बहू, ये सूखा खाना नहीं खाया जाता इस उम्र में। कुछ रसदार होता तो रोटी भिगो कर निकल जाती, अब तो दांत भी साथ नहीं देते। अम्मा ने ये बात किसी ताने में नहीं कही थी, बस एक विनती थी, एक निवेदन जिसमें भूख से ज्यादा दर्द था। पर बहू का चेहरा एकदम तमतमा गया। उसने गुस्से से थाली की ओर देखा और चिढ़ते हुए बोली, अम्मा, इस उम्र में भी जीभ पर कंट्रोल नहीं है आपका। आपको तो जैसे होटल का खाना चाहिए हर रोज। हम भी इंसान हैं, नौकर नहीं।
जो आपके लिए रोज अलग से पकाएं। ये शब्द अम्मा के सीने में किसी नस्तर की तरह उतरे। उनकी झुर्रियों से भरी आंखों में नमी उतर आई। कभी जिन हाथों से बहू को दुलारा था, आज वही हाथ थरथरा रहे थे। उन्होंने थाली की ओर देखा, रोटी को तोड़ने की कोशिश की, पर हाथों ने साथ नहीं दिया। गला रुंध गया था। भूख अब जैसे गुम हो गई थी। बहू कुछ और बड़बड़ाती हुई वापस मुड़ गई, लेकिन अम्मा की आंखें अब थाली की तरफ नहीं, बल्कि आसमान की ओर थी। शायद वे ऊपर वाले से पूछ रही थी, क्या इसी दिन के लिए इतने त्याग किए थे? उनका मन भर आया था, मगर उन्होंने आंसू नहीं बहाए। वो आंसू तो कब के सूख चुके थे, जैसे आज की सब्जी। उन्होंने धीरे से थाली को एक ओर खिसकाया और वहीं चौखट पर पीठ टिकाकर आंखें मूंद ली। एक सूखी रोटी और 2 शब्दों ने आज अम्मा को सिर्फ भूखा नहीं छोड़ा, उन्हें अंदर से तोड़ भी दिया। अब उन्हें भूख से नहीं, पर रिश्तों की बेरुखी से डर लगने लगा था, और ये डर हर दिन गहराता जा रहा था। अम्मा ने जैसे ही सूखी रोटी का पहला निवाला किसी तरह मुंह में रखा और ऊपर से पानी पिया, उनके गले में वह निवाला ऐसे अटका जैसे कोई बोझ हो जो निगलते नहीं बन रहा। तभी भीतर से पोते की आवाज आई, माँ, रायता और दाल दे दो ना। यह सुनते ही बहू के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अभी कुछ ही देर पहले उसी मुंह से अम्मा को यह सुनना पड़ा था कि इस उम्र में भी जीभ पर कंट्रोल नहीं है आपका। और अब वही बहू अपने बेटे के लिए तुरत फुरत से दाल और रायता परोसने भागी जा रही थी, जैसे बेटा कोई राजा हो और उसकी फरमाइश हुक्म। अम्मा ने यह सब सुना, महसूस किया, और न चाहते हुए भी उनकी आंखें भर आई। उन्होंने अपनी नम आंखों से थाली को देखा, फिर पोते की आवाज की ओर। उनके मन में दर्द की एक लहर उठी और वे अतीत की दुनिया में खो गई। अम्मा यानी कमला जी और योगेश्वर जी का नाम कभी गांव में बड़े आदर से लिया जाता था। उनका घर किसी हवेली से कम नहीं था। चौड़ा आंगन, बड़ी बड़ी अलमारियां और खेतों की ऐसी भरमार कि नजरों से पूरी जमीन देख पाना भी मुश्किल था। खेती बाड़ी का इतना बड़ा काम था कि हर मौसम में मजदूरों की लाइन लगी रहती थी। धान, गेहूं, सरसों, गन्ना, हर फसल लहलहाती थी, जैसे जमीन खुद ब खुद आशीर्वाद दे रही हो। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। खेत खलिहान की देखभाल, बेटे भी पिता के साथ खेतों का काम देखते थे। एक बेटी सीमा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी। बहुओं में भी रसता थी, सब में एक नियमितता थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने कमला जी की जिंदगी की किताब का सबसे बड़ा पन्ना ही फाड़ दिया। वो सुबह भी आम सी थी, लेकिन जब योगेश्वर जी ने सीने पर हाथ रखकर एक दर्द भरी सांस ली, कमला जी कुछ समझ नहीं पाई। अस्पताल तक ले जाने की नौबत भी नहीं आई। वो बस एक सिसकी भरकर अपनी जीवन संगिनी की गोद में हमेशा के लिए चुप हो गए। कमला जी के लिए यह किसी तूफान से कम नहीं था। वो शख्स जो उनके जीवन का संबल था, जो हर फैसले में साथ खड़ा था, जो अपने शांत स्वभाव से हर दर्द को गले लगाकर मुस्कुरा देता था, आज वो मौन हो गया। पूरा गांव उमड़ पड़ा अंतिम संस्कार में। सबने कहा, योगेश्वर साहब जैसे लोग बार बार जन्म नहीं लेते। मगर कमला जी की आंखों से आंसू नहीं रुके। वो सिर्फ पति नहीं खोई थी, अपना साया, अपना साथी, अपनी जिंदगी की बुनियाद खो चुकी थी। अब सब कुछ था, धन, जमीन, मकान, लेकिन वो नहीं थे जिनकी मौजूदगी से ये सब घर कहलाता था। वो दिन कमला जी के जीवन का एक ऐसा मोड़ बन गया जहाँ से शुरू हुई तन्हाई, उपेक्षा और एक बूढ़ी माँ की अंतहीन प्रतीक्षा। सम्मान और अपनापन फिर कभी लौट कर नहीं आया। योगेश्वर जी के जाने के बाद कमला जी के जीवन में जैसे कोई स्थायी अंधेरा उतर आया। वो सहारा, वो चुपचाप समझ लेने वाला साथ अब नहीं रहा। लेकिन उन्हें एक सुकून था कि उनके बेटे योगेश्वर जी की बनाई हुई विरासत को संभाल लेंगे, एकजुट रहेंगे और उनके संस्कारों की लाज रखेंगे।
शुरुआत में सब ठीक चला। दोनों बेटों ने खेती बाड़ी का काम संभाल लिया। खेतों में हल भी चलता और मशीनी देख रेख भी। कमाई भी अच्छी हो रही थी। लेकिन एक दिन छोटे बेटे ने जमीन बेचकर अपना बिजनेस शुरू करने की इच्छा जाहिर की। बस यहीं से लालच और अहम का बीज दोनों बेटों के मन में पलने लगा। बड़े बेटे ने भी कह दिया, पहले बंटवारा करेंगे, फिर कोई अपनी जमीन बेचना चाहे तो खुशी से बेचे। पहले छोटे छोटे मतभेद हुए, खेत की मेड़ को लेकर, मजदूरों की मजदूरी को लेकर, फिर व्यापार के लाभ हानि को लेकर। जो बातें कभी हंसी में टाल दी जाती थी, अब तानों और कटाक्षों में बदलने लगी। घर के भीतर भी माहौल बदल गया। बड़े बेटे की बहू को लगने लगा कि छोटा बेटा फायदा उठा रहा है और छोटे बेटे की पत्नी को हर बात में साजिश नजर आने लगी। न चाहते हुए भी कमला जी को वो फैसला लेना पड़ा जो उन्होंने कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं था। जिस घर को उन्होंने अपने हाथों से सींचा, संवारा और सहेजा था, जहां हर ईंट में उनकी ममता और हर दीवार में उनके आंसू और हंसी की कहानियां गूंथी थी, आज उसी घर का बंटवारा करना पड़ रहा था। सुबह सबको बैठाकर उन्होंने कांपते हाथों से वह कागज निकाला जिस पर घर और खेतों का बंटवारा लिखा था। बेटों की आंखों में संतोष था, अब सब न्यायपूर्ण तरीके से मिल रहा था। लेकिन माँ के दिल की हालत किसी ने ना देखी। और उस दिन सिर्फ संपत्ति नहीं बटी थी, एक माँ भी बट गई थी। इन झगड़ों की सबसे बड़ी मार पड़ी उस माँ पर जिसने दोनों को अपने आंचल में बराबर प्यार देकर बड़ा किया था। बंटवारे के बाद पहली बार कमला जी ने घर के आंगन को देखा तो आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वो आंगन जहाँ कभी भाई भाई साथ खेलते थे, अब 2 हिस्सों में बंट गया था। और उसकी सबसे बड़ी कीमत एक माँ ने चुकाई थी, जिसने जीवन भर सिखाया था कि बांटना इंसानियत है। लेकिन आज वही बांट दी गई। माँ के हिस्से एक छोटा सा कोना आया। अपनी नियतिमान एक टीन का संदूक और कुछ कपड़े लेकर अम्मा एक कोने में सिमट गई। अम्मा यानी कमला देवी की जिंदगी अब एक शांत तालाब की तरह थी। ऊपर से स्थिर पर भीतर अनगिनत भावनाओं की लहरें चलती थी। जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा था। बेटी सीमा कभी कभार जरूर आ जाती थी माँ की तबीयत पूछने। उसके मन में आज भी वही ममता, वही अपनापन था, लेकिन वह भी विवश थी। उसका ससुराल, उसकी जिम्मेदारियां और यहाँ आने पर जो बेरुखी उसे मिलती वो दिल तोड़ देती थी। घर की बहुएं ना तो चाय पूछती ना पानी। सीमा खुद माँ के लिए कुछ बना लाती, लेकिन माहौल में ऐसी ठंडक होती कि उसका मन ज्यादा देर टिकता नहीं। कमला देवी बेटी की आंखों में छुपे सवालों को पढ़ सकती थी। माँ, आप सब कुछ सह कैसे लेती हो? लेकिन अम्मा बस मुस्कुरा देती, एक थकी हुई मुस्कान जो बहुत कुछ कहती थी, लेकिन सुनने वाला कोई न था। उनकी यह तन्हाई अब सिर्फ शारीरिक नहीं रही थी, ये दिल की गहराइयों में उतर चुकी थी। उम्र के इस मुकाम पर जब इंसान को सबसे ज्यादा अपनापन चाहिए, उन्हें शब्दों में लिपटा तिरस्कार मिल रहा था और वो बस चुप थी। शायद इसलिए नहीं कि कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि अब सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन दोपहर का समय था। घर में गहरी खामोशी पसरी थी। धूप आंगन को छूती हुई कमरे के अंदर आ रही थी। अम्मा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी तबीयत कुछ दिनों से ज्यादा ही खराब हो रही थी। बड़ी बहू रमा, जो अक्सर घर में झाड़ू पोछे की निगरानी करती थी, उस दिन खुद ही कमरे की सफाई करवा रही थी। नौकरानी से हर कोना साफ करवाते हुए उसकी नज़र अचानक उस पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी जो अम्मा के कमरे के एक कोने में रखा था। मिट्टी से सना, हल्का जंग लगा, लेकिन उस पर लगे मजबूत ताले ने एक झलक में ही रमा के मन में सवालों की आग भड़का दी। संदूक हमेशा बंद ही रहता था। अम्मा उसे कभी किसी के सामने नहीं खोलती थी, ना ही कभी
कोई उसे छू सकता था। इस संदूक को ना छूने की अम्मा ने सख्त हिदायत दी थी और इसको उनकी अस्थियों के साथ गंगा में विसर्जित करने की इच्छा भी बताई थी। आज जब अम्मा की तबीयत ठीक न थी तो रमा के मन में जो बात वर्षों से खटकती आई थी कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है, रमा सोचने लगी। जरूर अम्मा ने इसमें कुछ छुपा रखा है। हो न हो बेटी के लिए कुछ गहने या जमीन के कागज, सब कुछ बांट लिया, लेकिन इस संदूक को वो क्यों नहीं खोलने देती। रमा का मन सोचों के भंवर में डूबने लगा। उसने धीरे से संदूक की ओर कदम बढ़ाए। ताले को छूते ही जैसे अम्मा की छवि आंखों में कौंध गई। सावधान करती, डांटती सी रमा ने हाथ खींच लिया, लेकिन भीतर की बेचैनी अब शांत नहीं होने वाली थी। शक की चिंगारी भड़क चुकी थी। अब रमा ने ठान लिया था वह यह राज जानकर रहेगी। उसके भीतर अब यह जानने की खलबली मची थी कि कहीं अम्मा ने बेटी के लिए कुछ बचा कर तो नहीं रखा। क्यों नहीं देती इस संदूक को खोलने की इजाजत। रमा ने आखिरकार निर्णय लिया कि अब इस बात को सबके सामने लाना होगा। उसने अपने पति, छोटे देवर, उसकी पत्नी, यहाँ तक कि अपनी ननद सीमा को भी बुला लिया। पूरा परिवार एक ही छत के नीचे आ बैठा, लेकिन कारण कुछ और था, सिर्फ एक संदूक की सच्चाई जानना। कमला जी को रमा की इस हरकत पर बहुत दुख हुआ। सभी उनके कमरे में जाकर बैठ गए। कमला देवी थोड़ी सहमी, थोड़ी आहत थी जब उनसे कहा गया, अम्मा संदूक खोलिए। उनकी आंखों में एक चुभन थी। उन्होंने मना किया, यह मेरा है, इसमें जो है वो किसी के बांटने के लिए नहीं है। इस पर सबने मिलकर उन पर आरोपों की बौछार कर दी। बड़ी बहू ने कहा, आपने सब बांट दिया, फिर ये संदूक क्यों बचा रखा है? जरूर इसमें कुछ खास है जो आप अपनी बेटी को देना चाहती हैं। सीमा की आंखों में आंसू भर आए। वो माँ के पास बैठ गई और कहा, माँ, क्या अब मुझे भी शक की नजरों से देखा जाएगा? खोल दो माँ संदूक। आपकी खामोशी अब मुझे चुभ रही है। कमला जी अपनी बेटी की आंखों में न देख पाई। बेटी का दर्द और वो बेचैनी उन्हें भीतर तक तोड़ गई। उनका हाथ कांपा। उन्होंने ताले की चाबी निकाली और धीरे धीरे संदूक खोला। ना चाहते हुए भी जब अम्मा ने संदूक खोला तो कमरे में जैसे एक सन्नाटा पसर गया। सबकी निगाहें उस पुराने जंग लगे संदूक पर टिकी थी, जिस पर वर्षों से ताला लटकता आया था। उस दिन पहली बार अम्मा ने कांपते हाथों से उस ताले की चाबी निकाली, जो हमेशा उनकी चोली के अंदर बांध कर रखी जाती थी। कमरे में बेटों की आंखों में उत्सुकता, बहुओं की आंखों में लालच और बेटी की आंखों में दुख का बादल था। बहुओं की नजरें संदूक के भीतर किसी बहुमूल्य वस्तु की तलाश कर रही थी और बेटी वो माँ के चेहरे को देख रही थी, जैसे जानती हो कि इस संदूक में कुछ तो ऐसा है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। संदूक पर कागज का एक बड़ा सा बंडल रखा था। बड़ी बहू रमा ने झपट कर वह बंडल उठाया, लेकिन अम्मा ने धीमे स्वर में कहा, धीरे, इसमें कुछ ऐसा है जिसे तुम सबका जीवन बदल जाएगा। दोनों बेटे बहुए अम्मा की बात सुनकर हैरान रह गए। रमा ने पहला पन्ना राजन को पकड़ाया और दूसरा राघव को, और तीसरा पन्ना खुद पढ़ने लगी। छोटी बहू भी अब बड़ी बहू के बगल में खड़ी होकर पन्ने को पढ़ने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे सबके चेहरे पीले पड़ने लगे। शब्द जैसे कंठ में अटक गए हों। माँ, ये क्या है? राजन की आवाज़ लड़खड़ा गई। माँ, इसमें जो कुछ लिखा है वो क्या सच है? छोटा बेटा राघव खुद को संयत करता हुआ बोला, ये सच है। कमला जी का स्वर स्थिर था। अम्मा की आवाज़ थरथराने लगी थी। आंचल से आंसू पोंछती हुई अम्मा ने भर्राए गले से कहा, तुम दोनों ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन मेरी ममता में कोई खोट नहीं था। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। उनके शब्द जैसे हवा में गूंज उठे हों और हर दीवार से टकरा कर लौट आए हों। मैंने तुम्हें पहले दिन से
माँ की तरह चाहा। तुम्हारे हर आंसू पर मेरा दिल कांप उठता था। जब तुम्हें बुखार आता तो पूरी रात में सिरहाने बैठकर ठंडी पट्टियां करती थी। जब तुमने चलना सीखा, तुम्हारा पहला स्कूल, पहला इनाम, पहला झगड़ा सब मैंने देखा, सहा, सीखा और जिया। उनकी आवाज़ टूटी, फिर जुड़ी। मैंने तो ये भी नहीं चाहा था कि तुम कभी जानो कि तुम मेरी कोख से नहीं हो। ये राज लेकर ही जाना चाहती थी मैं, लेकिन आज जब मेरी ममता पर शक हुआ तो अब मुझे ये सब करना पड़ा। वहाँ पर खड़े हर किसी की आंखें भर आई। अम्मा ने 40 साल से अपने सीने में दफन राज को आज खोल दिया था। ना चाहते हुए भी आज 40 साल पहले की यादें ताज़ा हो रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया, हमारी शादी को 14 साल हो चुके थे, पर हमारी झोली में कोई संतान नहीं थी। योगेश्वर जी बहुत समझदार और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन इतने सालों में मुझे अपने भीतर एक अधूरापन सालने लगा था। हर त्योहार, हर तीज, हर करवा चौथ एक कसक छोड़ जाता था कि काश कोई मुझे माँ कहने वाला कोई होता। फिर एक दिन गांव के मंदिर के पास लगे अनाथालय के मेले में हम गए, जहां बच्चों ने अपनी हुनर की प्रदर्शनी लगाई हुई थी। वहीं एक झूले के पास 2 छोटे भाई खड़े थे। एक की उम्र कोई 2 साल रही होगी और दूसरा लगभग 3 साल का। दोनों की आंखों में डर था, पर चेहरों पर मासूमियत ऐसी कि सीधा दिल में उतर जाए। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं झुककर उन्हें गोद में लेने लगी। एक पल को उन्होंने भी मुझे बाहों से ऐसे पकड़ा जैसे बरसों से मेरा इंतजार कर रहे हों। उस रात मैं सो नहीं सकी। मैंने योगेश्वर जी से कहा, हम क्यों ना इन्हें अपने घर लाएं। वे थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी। और उस दिन के बाद वे दोनों हमारे जीवन का हिस्सा बन गए। समाज से छिपा कर नहीं, बल्कि पूरे गर्व से हमने गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने तुम दोनों का नामांकन संस्कार किया। बड़े का नाम राजन और छोटे का नाम राघव। तुम दोनों के आने के बाद इनका काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। तुम दोनों के कदम इतने शुभ थे कि तुम्हारे आने के 2 साल बाद ही सीमा मेरी कोख में आ गई। लेकिन पहली बार माँ बनने का सुख तुम दोनों ने ही दिया था मुझे, इसलिए मैंने तुम दोनों को गोद लिया। बच्चा समझा ही नहीं, हमेशा अपनी कोख का अंश ही माना। पर आज जो व्यवहार हो रहा है वो शायद इसलिए है कि खून का रिश्ता नहीं था। शायद यही सजा है मुझे माँ होने की। बेटी की आंखें बूंद बूंद बरसने लगी। दोनों बेटे जो अभी तक स्तब्ध खड़े थे जैसे कांठ बन गए हो। बहुओं ने एक दूसरे को देखा, लेकिन नजरें झुका ली। राघव जैसे खड़ा ही नहीं रह सका, सोफे पर गिर पड़ा। माँ, आपने हमें कभी लगने ही नहीं दिया कि हम। कहते कहते राजन चुप हो गया। क्योंकि तुम मेरे लिए अलग थे ही नहीं बेटा। मैं नहीं चाहती थी कि ये सच तुम दोनों को पता चले, लेकिन आज जब सच सबके सामने आ गया है तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सच को अपने दिल से देखो और इसे दिल से स्वीकार करो। हमने आपको वो तकलीफ दी और आप। राघव ने गालों में लुढ़क आए आंसू साफ करते हुए कहा, मैं माँ थी बेटा। ममता कीमत नहीं लेती, बस देती है। पर आज जो सच्चाई तुमने जानी है, इसको दिल से मत लगाना। बस मैं यही चाहती हूँ। कमरे में सिसकियों की आवाज़ें गूंजने लगी। राघव ने माँ के पैरों में सिर रख दिया। माँ, अब हम फिर से आपके बेटे बनेंगे। अम्मा की आंखों से निकले सत्य के आंसू और उनके शब्दों की गरिमा ने पूरे घर का वातावरण बदल दिया था। वर्षों से जो रिश्ते औपचारिकता में बनकर रह गए थे, अब वे भावनाओं के धागे से जुड़ने लगे थे। बेटे राजन और राघव, जिनकी आंखों में अभी तक केवल संदेह और स्वार्थ की परछाइयां थी, अब शर्म और पश्चाताप की गहराई से भर आई थी। वे दोनों माँ के सामने झुके, फिर धीरे धीरे अपनी बहन सीमा की ओर बढ़े, जो एक कोने में खड़ी होकर सब कुछ देख सुन रही थी और भीतर ही भीतर टूट रही थी। राजन ने बढ़कर सीमा का हाथ थामा और कहा, बहन, हम बहुत गलत थे।
तू हमारी बहन नहीं, माँ की परछाई है और इस घर में तेरा वही अधिकार है जो हमारा है। राघव की आंखें झलक रही थी। उसने भी सीमा को गले से लगा लिया और कहा, आज तक हम तुमसे अलग थलग रहे, लेकिन अब से ये घर जितना हमारा है उतना तेरा भी है। माँ ने जो हमें दिया वो सब तू भी बराबर से पाएगी। सीमा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह माँ की ओर देखती है। भाई, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस आप दोनों का साथ और प्यार चाहिए, साथ चाहिए और हंसती खेलती माँ चाहिए। बस यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। अम्मा मुस्कुराई, आंखों में गर्व की चमक थी। उस दिन घर की दीवारों ने देखा, जहाँ संदेह और स्वार्थ की जड़ें थीं, वहाँ ममता, अपनापन और सच्चा नाता फलने फूलने लगा था। अम्मा चुपचाप सब देख रही थी, जैसे सालों का बोझ आज उतार दिया हो। उनकी आंखों में पीड़ा नहीं थी, बस शांति थी। तीनों बच्चे माँ से लिपट गए। कमला जी ने दोनों बेटों को अपनी झुर्रीदार बाहों में भर लिया। धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली हुई और आज अम्मा पूरी तरह से शांत हो गई। उनकी सांसें अब थम चुकी थी। चेहरा उसी शांत मुस्कान में ढला था, जैसे आज किसी तपस्विनी को मोक्ष की प्राप्ति हुई हो। माँ चली गई थी, लेकिन जाते जाते सबको एक आईना दिखा गई। अब बेटों के पास अपनी गलती सुधारने के लिए माँ नहीं थी, सिर्फ यादें थी, अफसोस था और एक खाली चौखट जहाँ कभी एक माँ बैठा करती थी, हर आते जाते को आशीर्वाद देती और हर दुख को मुस्कान से ढक लेती। अब वो चौखट भी अकेली थी। आज राजन और राघव सही मायनों में अनाथ हो गए थे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।